दोस्तों, थैनेटोफोबिया एक ऐसा फोबिया है जिसमें इंसान को मौत से डर लगता है। और आज की हमारी लेटेस्ट जापानीज हॉरर मूवी इसी के ऊपर बेस्ड है, जिसका नाम है बिल्डिंग एन। और तो और ये मूवी एक सच्ची घटना पे आधारित है, क्योंकि बिल्डिंग एन नाम की एक अपार्टमेंट जापान में सच में मौजूद है। और वहाँ पे 2001 में बहुत ज्यादा पैरानॉर्मल एक्टिविटीज रिकॉर्ड की गई थी। ये कहानी है शियोरी नाम की एक लड़की की, जिसे मौत से डर लगता था, क्योंकि वो यकीन नहीं करती थी कि मौत के बाद भी कुछ होता है। पर क्या होगा जब शियोरी का सामना होगा अपने ही डर से, ये तो हमें मूवी के अंदर ही पता चलेगा। माई ड्रामा लिस्ट ने 6.4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग्स दी है, तो आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना, क्योंकि अब हम देखेंगे बिल्डिंग एंड मूवी की कहानी। ये कहानी शुरू होती है शियोरी को दिखाते हुए, जिसे रात के टाइम एक बुरा सपना आता है और वो जाग जाती है। शियोरी को इंसोम्निया की बीमारी थी, जिसकी वजह से वो ढंग से नहीं सो पाती थी। अपनी नींद की प्रॉब्लम्स की वजह से शियोरी क्लास में सोती थी और वो कॉलेज में लाइफ और डेथ के बारे में स्टडी कर रही थी। असल में दोस्तों, शियोरी को मौत से इतना ज्यादा डर लगता था कि उसे इस बात को प्रूव करना था कि मौत के बाद कोई जिंदगी नहीं होती, और वो आत्माओं पे भी यकीन नहीं करती थी। शियोरी की दोस्त थी माहो, और माहो का बॉयफ्रेंड था कीता। वो तीनों काफी अच्छे दोस्त थे। और फिर एक दिन उन तीनों को कॉलेज के लिए एक प्रोजेक्ट मिलता है, जिसमें उन्हें लाइफ और डेथ के ऊपर ही स्टडी करनी थी। कीता उस प्रोजेक्ट के लिए एक हॉन्टेड अपार्टमेंट को ढूंढ लेता है, और शियोरी भी वहां पे जाने को तैयार थी, क्योंकि वो फाइनली प्रूव कर सकती थी कि आत्मा जैसी कोई भी चीज नहीं होती। शियोरी उस दिन उस अपार्टमेंट को गूगल मैप पे सर्च करती है, और सैटेलाइट इमेज में उसे बहुत सारे लोग अपार्टमेंट के बाहर लेटे हुए दिखाई देते हैं, जिससे वो थोड़ा घबरा जाती है। हमें इस सब के साथ ये भी पता चलता है कि शियोरी की माँ वेंटिलेटर पे है, और उसकी जिंदगी सिर्फ इंसानों की बनाई हुई हाईटेक मशीनों से चल रही है। खैर, अगले दिन शियोरी माहो और कीता के साथ जाती है उस हॉन्टेड अपार्टमेंट, जिसका नाम था बिल्डिंग एन। पर दोस्तों, उस बिल्डिंग में कुछ बहुत ज्यादा गड़बड़ थी, क्योंकि अगर आप लोग गौर से देखोगे तो हर एक बालकनी से आपको एक इंसान झांकता हुआ दिखाई देगा। वो तीनों दोस्त बिल्डिंग के अंदर घुसते हैं, और कीता सब कुछ रिकॉर्ड करता है। पर तभी एक बूढ़ा आदमी उन तीनों को भगाने के लिए आ जाता है। वो आदमी बिल्डिंग के मैनेजर का पति था, पर उससे बचने के लिए शियोरी बोल देती है कि वो इस बिल्डिंग के अंदर शिफ्ट होना चाहती है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। शियोरी की बात सुन के आदमी खुश हो जाता है, और वो उन तीनों को बिल्डिंग के अंदर एक खाली अपार्टमेंट दिखाने के लिए ले जाता है। कीता सब कुछ रिकॉर्ड करता है, और उस बिल्डिंग की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। हर चीज टूटी फूटी हुई थी, कमरों के अंदर काई लगी हुई थी, और वो जगह रहने लायक बिल्कुल नहीं थी। पर शियोरी और उसके दोस्तों को वहां पर रिसर्च करनी थी, और इसलिए वो तीनों उस बिल्डिंग की तारीफें करते हैं। वो आदमी अब सब लोगों को छत पर ले जाता है, जहाँ पर हम लोग मिलते हैं रिनतारो और उसकी माँ मितानी से। वो सब लोग शियोरी और उसके दोस्तों का बहुत अच्छी तरीके से वेलकम करते हैं, पर उन लोगों की अच्छाई के ऊपर ही हम व्यूअर्स को शक होने लगता है। इतना ही नहीं, उस रात को बिल्डिंग के बहुत सारे लोग मिलके शियोरी, माहो और कीता को वेलकम पार्टी भी देते हैं। वो लोग इतना अच्छा बर्ताव करते हैं कि शियोरी को बुरा लगता है, और वो सच बता देती है कि वो इस घर के अंदर शिफ्ट नहीं होने वाली। माहो और कीता बता देते हैं कि वो लोग असल में इस अपार्टमेंट को फिल्म करने के लिए आए हैं, क्योंकि उन्हें पता चला था कि ये घर हॉन्टेड है। पर दोस्तों, हॉन्टेड शब्द सुनते ही सारे लोगों का रवैया बदल जाता है, और सब लोग उठ के अपने अपने घर चले जाते हैं। शियोरी और उसके दोस्तों को ये बात बहुत ज्यादा अजीब लगती है, और कुछ ही देर में खिड़की पे कोई अनजान शक्ति टकराती है, जिससे तीनों लोग डर जाते हैं। चेक करने पे बाहर कुछ भी नहीं था, और फिर माहो को एक आर्टिकल मिलता है, जिसमें लिखा था कि बिल्डिंग एन की खिड़कियां रात में आत्माएं बचाने के लिए आती है। तभी एक लैंप भी अपने आप गिर जाता है, और कीता और माहो दोनों को लगने लगता है कि ये जगह सच में हॉन्टेड है। पर शियोरी ये बात नहीं मानती। शियोरी पूरी तरीके से डिटरमिन्ड थी कि कोई भी भूत नहीं होते, और ऐसा इसलिए था क्योंकि उसे मौत से डर लगता था।
शियोरी अब गीता और माहो को बिल्डिंग के बाहर ले जाती है ताकि पता चल सके कि खिड़की पे पत्थर कौन मार रहा था। पर बाहर वो लोग मिलते हैं मैनेजर के हस्बैंड से। वो आदमी अब उन तीनों को अपने साथ ले जाता है एक कमरे के अंदर। पर अब बिल्डिंग के लोगों को देखने के बाद हमें लगने लगता है कि शायद इस बिल्डिंग के लोग किसी कल्ट का हिस्सा है। उन तीनों से मिलने आती है अब असूना नाम की एक लड़की, जो देखने से कल्ट की लीडर लग रही थी। और अब शियोरी असूना से पूछती है कि क्या ये बिल्डिंग हॉन्टेड है। असूना जवाब देती है कि इस बिल्डिंग के लोग सालों से आत्माओं के साथ रह रहे हैं और यहाँ पे आत्माएं इंसानों की और इंसान आत्माओं की इज्जत करते हैं ताकि किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अब ऑब्वियसली शियोरी को ये सब बकवास लगता है, पर असूना समझाती है कि अगर शियोरी को मौत के बाद की जिंदगी पे यकीन करना है तो उसे सबसे पहले आत्माओं पे यकीन करना होगा। शियोरी इस बात पे हंस जाती है और तभी पूरे कमरे में भूकंप आ जाता है। पैरानॉर्मल एक्टिविटी पूरी बिल्डिंग में स्टार्ट हो जाती है और सारे लोगों के बीच में भगदड़ मच जाती है। इतना सब होने के बाद भी शियोरी आत्माओं पे यकीन नहीं करती और उसे ये लग रहा था कि ये बिल्डिंग के लोग जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं। पर माहो और कीता आत्माओं पे यकीन करने लगे थे। पैरानॉर्मल एक्टिविटी में मितानी भी फंसी हुई थी और उसे एक आत्मा पैरों पर मार रही थी, जिसे माहो बचा लेती है। पर उसके बाद मितानी अचानक ही बालकनी से कूदकर खुदकुशी कर लेती है। शियोरी को अब भी अपनी आंखों पे यकीन नहीं था, जिससे माहो को शियोरी पे गुस्सा आ जाता है और फिर वहां पे आती है असूना। असूना अब बड़े ही प्यार से शियोरी को बोलती है कि क्या तुम्हें अब आत्माओं पे यकीन हो गया? मौत के बाद भी एक जिंदगी होती है और इसलिए अब तुम अपनी मौत से डरना छोड़ दो। पर दोस्तों, शियोरी अभी भी यकीन नहीं करती। इस सब के बाद बिल्डिंग के लोग माहो को अपने साथ ले जाते हैं। कीता बहुत ज्यादा घबरा जाता है और सामान पैक करने लगता है, पर शियोरी को लग रहा था कि मितानी सच में नहीं मरी और ये सब बिल्डिंग के लोगों की एक चाल है। वहीं दूसरी तरफ बिल्डिंग वाले माहो को एक अजीब ड्रिंक पिलाते हैं, जिसके बाद माहो का मिजाज बदल जाता है। माहो कीता से लड़ाई कर लेती है और वो घर जाने से भी मना कर देती है। अब क्योंकि माहो घर नहीं जाती तो कीता और शियोरी को भी रात बिल्डिंग में ही गुजारनी पड़ती है। शियोरी रात में थोड़ी इन्वेस्टिगेशन करती है और उसे कैमरे के अंदर वीडियो देखने के बाद एक आदमी दिखाई देता है जो एक्चुअली में मितानी को पैरों पे मार रहा था। शियोरी एक एक करके सारी भूतिया चीजों को एक्सप्लेन करने लगती है, जिससे हम व्यूअर्स को भी ऐसा लगता है कि शायद बिल्डिंग के अंदर सच में कोई आत्मा नहीं है। इसके बाद रात को असूना आती है माहो के पास और वो दोनों बातें करते हैं। असूना अपने बारे में एक काला राज बताती है और हम लोगों को पता चलता है कि पास्ट में असूना ने अपने पति को मार डाला था क्योंकि उसके पति को कैंसर था। पर अब असूना के हिसाब से उसका पति खुश है और इसी बिल्डिंग के अंदर अभी भी कहीं ना कहीं जिंदा है। ये बात सुन के माहो डर जाती है, पर असूना समझाती है कुछ अजीब बातें, जिसके बाद बिल्डिंग के लोग एक दूसरे को किस करने लगते हैं और असूना भी माहो को किस करती है। मतलब दोस्तों, ये अजीब कल्ट बाहरी दुनिया से बिल्कुल अलग है और इसने अपने खुद के रूल्स बना रखे हैं। दूसरी तरफ शियोरी कीता को बताती है कि उसे थैनाटोफोबिया है और उसे मरने से हद से ज्यादा डर लगता है, क्योंकि मौत के बाद एक इंसान के सामने सिर्फ अंधेरा होता है। एक ऐसी बिना सपने की नींद है मौत, जो कभी भी खत्म नहीं होगी और इसलिए ही शियोरी मौत से बहुत ज्यादा डरती है। उन दोनों के बीच में एक मूवमेंट क्रिएट हो जाता है और वो दोनों भी किस करते हैं। सोने के बाद शियोरी को एक सपना आता है जिसमें असूना उसे मारने की कोशिश करती है। असूना सपने में शियोरी को मार भी डालती है और शियोरी के लिए ये सपना हद से ज्यादा डरावना था। खैर, वो अगली सुबह सोकर उठती है और दो लोग शियोरी और कीता को लंच पे बुलाने के लिए आते हैं। यहाँ पर शियोरी लंच पे जाने के लिए मान जाती है क्योंकि उसे अब इस बिल्डिंग के लोगों का पर्दाफाश करना था। शियोरी और कीता अब लंच पे जाते हैं जहाँ पर माहो ऑलरेडी मौजूद थी, पर अब वो तो पूरी तरीके से कल्ट के लोगों में घुल मिल गई थी। शियोरी असूना से पूछती है कि मितानी के मरने के बाद पुलिस क्यों नहीं आई और उसकी लाश के साथ तुम लोगों ने क्या किया, पर असूना कोई भी जवाब नहीं देती।
शियोरी का शक बढ़ता ही जाता है और उसे खाने का स्वाद भी बहुत ज्यादा गंदा लगता है। और दोस्तों, खाने का रंग लाल था और आप लोग ये बात याद रखना। लंच के बाद असूना और बाकी लोग कल्ट वाला एक अजीब सा डांस भी करते हैं और वो लोग शियोरी को भी अपने साथ नाचने में लगा लेते हैं। पर शियोरी उस डांस से बहुत ज्यादा इंटेंस फील करती है, उसे चक्कर आने लगते हैं और वो डर जाती है। कीता शियोरी को संभालता है, पर अब शियोरी रिंतारो से पूछती है कि उसकी माँ कहाँ पर है। शियोरी को अभी भी यकीन नहीं था कि मितानी मर गई है और अब वो जबरदस्ती रिंतारो के घर में घुस जाती है ताकि वो मितानी को ढूंढ सके। कीता शियोरी को समझाता है कि मितानी मर चुकी है और उन लोगों को एक बच्चे को परेशान नहीं करना चाहिए। पर शियोरी के सर पे भूत सवार था बिल्डिंग के लोगों को झूठा साबित करने का। शियोरी को कुछ अजीब ड्राइंग्स अपार्टमेंट के अंदर मिलती है, पर तभी फिर से बिल्डिंग में पैरानॉर्मल चीजें होने लगती है। पूरा घर हिलने लगता है, सारी चीजें गिर जाती है और शियोरी और कीता को मितानी की आत्मा भी दिखाई देती है। इसके बावजूद भी शियोरी यकीन नहीं करती और पूरी बिल्डिंग में एक बार फिर से भगदड़ मच जाती है। शियोरी रिंतारो से पूछने लगती है कि आखिर ये सब कुछ कौन कर रहा है, पर तभी कीता को कैमरे के अंदर दिखाई देती है एक आत्मा और वो आत्मा थी रिंतारो के पापा की। इतनी सारी पैरानॉर्मल चीजें देखने के बाद शियोरी भी घबरा जाती है, पर तभी रिंतारो अपनी माँ की तरह बालकनी से नीचे कूद जाता है। शियोरी और कीता बुरी तरीके से डर जाते हैं और तभी माहो वहां पे आके शियोरी पे रिंतारो की मौत का इल्जाम लगाने लगती है। बिल्डिंग के काफी सारे लोग अब शियोरी पे गुस्सा करने लगते हैं, पर शियोरी अब असूना से लड़ने लगती है। शियोरी बोलती है कि असूना लोगों को हिप्नोटाइज करके मार रही है, जिसके बाद असूना शियोरी को पकड़वा कर एक कमरे के अंदर बंद करवा देती है, क्योंकि शियोरी की वजह से ही बहुत लोग मर रहे थे और शियोरी अभी भी पैरानॉर्मल दुनिया पे यकीन नहीं कर रही थी। शियोरी के जाने के बाद माहो कीता को समझाती है और कीता भी अब आत्माओं पे यकीन कर चुका था। कल्ट के लोग कीता को भी एक अजीब ड्रिंक पिलाते हैं और अब कीता भी कल्ट में शामिल होने की तैयारी में जुड़ जाता है। उसे समझ आ जाता है कि इंसानों पर बस एक शरीर है, पर उसके खत्म होने के बाद जो आत्मा है वो हमेशा के लिए आजाद हो जाती है। असल में ये जो कल्ट है ये इंसानों को फिजिकल और स्पिरिचुअल बाउंड्रीज के साथ नहीं देखता और इसलिए ये कल्ट वाले मौत पे यकीन नहीं करते और इसलिए असूना चाहती है कि शियोरी के मन में से भी मौत का डर निकल जाए। अब यहाँ से सीन जाता है मितानी और रिंतारो की लाशों पे, जिन्हें एक सीक्रेट जगह पर रखा गया था और उनके शरीर से खून निकाला जा रहा था। पर क्यों? दोस्तों, आप लोगों को याद होगा कि जो ये लोग खाना खाते हैं वो लाल कलर का होता है, तो हम लोग ये मान सकते हैं कि इस कल्ट के लोग मरने वाले का खून कंज्यूम करते हैं ताकि फिजिकल बॉडी और स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर कनेक्शन स्ट्रांग हो सके। खैर, इसके बाद माहो कीता को लेकर छत पे जाती है, जहाँ पे कल्ट के बहुत सारे लोग ऑलरेडी मौजूद थे। कल्ट का एक मेंबर एक अजीब बेल को बजा रहा था, जिसे काफी देर सुनने के बाद अचानक ही कीता के सामने आ जाती है मितानी, रिंतारो और उसके पापा की आत्मा। जी हाँ दोस्तों, इस कल्ट ने आत्माओं को हमारी दुनिया में वापस बुला लिया और ये देखकर कीता के होश उड़ जाते हैं और अब वो भी माहो की तरह कल्ट में शामिल हो गया था। अब रात को एक आदमी शियोरी को खाना देने जाता है, पर शियोरी ऑलरेडी अपने हाथ पैर खोल चुकी थी। शियोरी उस आदमी का चुपके से दम घोट के उसे मार डालती है और वो आजाद हो जाती है। वो बिल्डिंग से बाहर भाग जाती है, पर जंगल में उसे एक शेड मिलती है। शियोरी चेक करने के लिए अंदर जाती है, जहाँ पर उसे मिल जाती है रिंतारो और मितानी की लाशें, जिन्हें एक आदमी चाकू से काट रहा था। शियोरी घबरा जाती है और वो एक डंडा उठा लेती है। वो उस आदमी पे हमला करने वाली ही थी कि तभी वो आदमी उस पे हमला कर देता है। उन दोनों में काफी देर तक लड़ाई होती है, पर एंड में शियोरी उस आदमी पे भारी पड़ जाती है। शियोरी उस आदमी को पहले तो कई बार चाकू से स्टैब करती है और फिर उस आदमी के मुंह से कल्ट के बारे में सच्चाई निकलवाती है और वो आदमी बताता है कि लाशों को वो इसलिए काट रहा था क्योंकि असूना ने उसे ये काम दिया था, पर क्यों ये वो खुद भी नहीं जानता।
शियोरी अब उस आदमी को उठाकर अपने साथ ले जाती है ताकि वो आदमी पुलिस को सारी बातें बता सके। पर बिल्डिंग के बाहर कल्ट के लोग ऑलरेडी शियोरी को ढूंढ रहे थे। वो लोग शियोरी को देख लेते हैं और शियोरी को भागकर वापस बिल्डिंग के अंदर जाना पड़ता है। भागते भागते शियोरी अपने दोस्तों से टकरा जाती है, पर अब उसके दोस्त भी उस पे जानलेवा हमला कर देते हैं। शियोरी बड़ी ही मुश्किल से बचकर भाग पाती है और वो खुद को एक अपार्टमेंट के अंदर लॉक कर देती है। उस अपार्टमेंट के अंदर कुछ शोर हो रहा था और इन्वेस्टिगेशन करने पे शियोरी को मिलती है एक सड़ी हुई लाश और तभी वहां पे आ जाती है असूना। अब असूना शियोरी को बताती है कि वो लाश उसके पति की है, पर जब उसका पति मरा था तो उसकी आत्मा वापस आ गई थी। असूना बताती है कि पहले शियोरी की तरह ही असूना को आत्माओं पे यकीन नहीं था, पर इस बिल्डिंग के अंदर कुछ ऐसी खास शक्ति है जो लोगों की आत्माओं को वापस बुला लेती है। इतना ही नहीं, हमें पता चलता है कि इस बिल्डिंग में ऑलमोस्ट सबके घर के अंदर एक ना एक लाश मौजूद है, क्योंकि लोग अपने लव्ड वंस की आत्माओं को वापस बुलाना चाहते थे। असूना फिर से शियोरी को समझाती है कि आत्माएं होती है, मौत के बाद भी एक जिंदगी है, तो तुम अब अपनी मौत से डरना बंद कर दो। शियोरी रोने लगती है क्योंकि वो अभी भी यकीन नहीं कर पाती, जिसके बाद कुछ पैरानॉर्मल चीजें होने लगती है। पर पैरानॉर्मल चीजों को देखने के बाद भी शियोरी अपने मौत के डर पे काबू नहीं कर पाती। अब इसके बाद कल्ट के लोग शियोरी को भी पकड़कर घेर लेते हैं और उसे भी जबरदस्ती वो अजीब ड्रिंक पिला देते हैं। दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि ये अजीब ड्रिंक क्या है? इस बात का जवाब आप लोग मेरे को कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि मूवी के अंदर हमें ये बात बिल्कुल भी पता नहीं चलती और मैं भी आप लोगों को अपना जवाब कमेंट में जरूर पिन कर दूंगा। खैर, शियोरी अब बहुत ज्यादा थक चुकी थी, पर अब असूना उसे ढंग से एक बार मौत की सच्चाई फिर से समझाती है। असूना समझाती है कि हर इंसान एक ना एक दिन मारा जाएगा, पर ये एक अजीब बात है क्योंकि कुछ लोग मौत से डरते हैं, जबकि मरने के बाद सब कुछ और ज्यादा आसान हो जाता है। असूना शियोरी को समझाती है कि उसकी मौत का डर तभी खत्म होगा जब वो मर जाएगी, जिसके बाद वो शियोरी को एक डैगर दे देती है। वो समझाती है कि मरने के बाद शियोरी को बस एक सपना आएगा, जिसके बाद वो जाग जाएगी और अपनी नॉर्मल जिंदगी जीने लगेगी और उसे याद भी नहीं रहेगा कि वो मर चुकी है। शियोरी असूना की बातों को समझने लगती है और अब कल्ट के सारे लोग शियोरी को मरने के लिए बोलने लगते हैं। शियोरी को हौसला देने के लिए असूना एक आदमी को भी मार डालती है और उस आदमी के मरते ही उसकी आत्मा वापस आ जाती है। वो आत्मा शियोरी को मारने की कोशिश करती है, पर शियोरी अभी भी डर के भाग रही थी। मतलब वो अभी भी अपनी मौत की सच्चाई को समझ नहीं पाई है। एंड में शियोरी हार मान जाती है, पर अब माहो और कीता शियोरी को संभालते हैं और शियोरी अचानक ही चाकू उठा के माहो और कीता दोनों को ही मार डालती है। वो खड़े होके रोने लगती है और बोलती है कि मैं मरना नहीं चाहती, पर अगर सब लोग मारे जाएंगे तो उसका इस दुनिया में क्या काम। और वो फाइनली अपनी मौत को एक्सेप्ट करके अपने अंदर चाकू मार लेती है। असूना शियोरी के पास आकर उसे शाबाशी देती है, पर शियोरी असूना को भी चाकू मार देती है। पर दोस्तों, असूना मरते मरते भी शियोरी को शाबाशी देती है। असूना खुशी के आंसू रोने लगती है और वो दोनों साथ में मारे जाते हैं। पर ये सीन देखकर हम लोग समझ जाते हैं कि असूना किसी का बुरा नहीं चाहती थी। असल में बिल्डिंग के लोग मौत के बाद की जिंदगी पे भरोसा करते थे और असूना चाहती थी कि शियोरी भी उस बात को समझे और एंड में असूना कामयाब हो गई। अब मरने के बाद शियोरी को एक बहुत ज्यादा अजीब सपना आता है, जिसमें वो बिल्डिंग के लोगों के साथ एक रिचुअल में साथ देती है। वो लोग एंड में बिल्डिंग के सामने ही मर जाते हैं, बिल्कुल सैटेलाइट वाली फोटो की तरह, और सीन कट हो जाता है। अब सीन कुछ टाइम आगे जाता है, जहाँ पर शियोरी की लाइफ नॉर्मल चल रही थी। वो कॉलेज वगैरह भी जा रही थी, पर किसी से बात नहीं कर रही थी। इतना ही नहीं, वो एक दिन हॉस्पिटल में जाके अपनी माँ को वेंटिलेटर से हटा देती है और अपनी माँ को उसके दुख से आजाद कर देती है।
शियोरी की माँ मरते ही उसके सामने वापस आ जाती है और शियोरी अपनी माँ के साथ रियूनाइट होती है। शियोरी के माँ के मरते ही डॉक्टर्स के बीच में भगदड़ मच जाती है, पर किसी भी डॉक्टर्स को शियोरी दिखाई नहीं देती। शियोरी इसके बाद सोकर उठती है, पर दोस्तों अब वो रह रही थी बिल्डिंग एन के अंदर, क्योंकि वो तो मर चुकी है और उसकी आत्मा मौत के बाद वाली जिंदगी जी रही थी। हम लोगों को समझ आ जाता है कि किसी भी इंसान को मौत से डरना नहीं चाहिए, और इसी सीख के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है, मौत के बाद कोई जिंदगी है या फिर नहीं? आप लोग मेरे को कमेंट में जरूर बताना। तो ये थी एक्सप्लेनेशन बिल्डिंग एंड मूवी की, और मुझे आशा है कि आप सभी को ये मूवी समझ आ गई होगी और मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ये मूवी देखनी है तो मेरा टेलीग्राम ज्वाइन करना होगा। मेरे फेसबुक पेज का लिंक और बाकी सोशल मीडिया लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, तो अगर आप लोग मेरे से जुड़ना चाहते हो तो आप लोग मेरे को वहां पे फॉलो जरूर कर सकते हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट जरूर करना, क्योंकि इन्हीं चीजों से हमें हेल्प मिलती है। और अब मैं आप लोगों से मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।